क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करती है, सिर्फ आदेश निकालती है। एडमिनिस्ट्रेशन ये बताए गाड़ी लगानी कहाँ है, वो स्थान हमें बता दें कि हमने गाड़ी पार्क कहाँ करनी है। रेडी हमेशा गरीब आदमी लगाएगा, पैसे वाला नहीं लगाएगा। और हाँ, बस स्टैंड के ऊपर अगर ये जगड़ दबड़ इकट्ठा करते हैं तो आप दो अपने आदमी लगा दो, वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई करो। पिछले दिनों प्रशासन द्वारा जो रॉन्ग पार्किंग और रेडियो को लेकर आदेश निकाला गया था, उस पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के डिस्ट्रिक्ट रियासी के अर्बन प्रधान बिशन मगोत्रा जी बात रखना चाहते हैं। आपको बता दें, रियासी में कोई भी पार्किंग नहीं है, जिसके चलते लोग प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए भी दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले पार्किंग बनाई जाए और उसके बाद इस तरह की कोई कार्रवाई की जाए। जो रॉन्ग पार्किंग थी, कहीं ना कहीं उससे लोगों को भी समस्या होती थी, लेकिन दूसरी तरफ पार्किंग कोई है भी नहीं। क्या कहेंगे इस पर? अंचित जी धन्यवाद, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। पहले तो मैं ये बात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहूँगा कि ठीक है, आपने आदेश निकाला, क्योंकि जो रॉन्ग पार्किंग गाड़ियाँ लगी हैं उन गाड़ियों को रोड से हटाया जाए, अच्छी बात है, उसका मैं समर्थन भी करता हूं। किंतु उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन ये बताए कि गाड़ी लगानी कहाँ है, वो स्थान हमें बता दें कि हमने गाड़ी पार्क कहाँ करनी है। फिर रही बात रियासी शहर में जो लोग बाहर से आते हैं, रियासी में कोई परचेज करने के लिए, कोई दुकानदार से कुछ सामान खरीदने के लिए, तो वो बाहर से गाड़ी लेके आता। आज की डेट में हर आदमी के पास छोटा मोटा वाहन है, कार है, मोटरसाइकिल है या स्कूटर है, कुछ भी है, उसके पास वो वाहन है, तो वो अपने वाहन का इस्तेमाल करके हमारे शहर में आता है। शहर में आते ही वो गाड़ी खड़ी करता है रोड के किनारे, जहां बस स्टैंड पे कहीं भी गाड़ी खड़ता है, और एडमिनिस्ट्रेशन टोप आके ले जाती है उसको। इसका जो नुकसान है वो पूरे रियासी शहर को हो रहा है, और रियासी के दुकानदार को उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि रियासी शहर में आते ही उसका अगर हमारे कस्टमर का वेलकम इस तरीके से होगा, उसकी गाड़ी टो करके ले जाएंगे, तो वो दूसरी बार रियासी शहर में क्या करेगा आगे। पूरे का पूरा रियासी शहर का व्यापार मंडल जो है इस चीज पे खत्म हो रहा है, और रियासी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रियासी के बाजार को खत्म करने पे तुली हुई है। लेकिन कुछ लोग तो खुश भी होंगे ना, क्योंकि सड़क के किनारे जिस तरह से पार्किंग होती है उससे जाम की समस्या भी उत्पन्न होती है, दुर्घटनाएं होने का भी चांसेस रहते हैं, तो ऐसे में कुछ लोग तो इससे खुश भी होंगे। लेकिन क्या आप मांग कर रहे हैं कि पहले पार्किंग बनाई जाए, उसके बाद इस तरह से? जो लोग खुश हो रहे हैं वो रियासी के दुकानदारों के दुश्मन हैं। जो लोग इस बात पे, जो आम लोग हैं जो सड़क से आवागमन करते हैं, अगर रॉन्ग पार्किंग नहीं होगी तो दुर्घटनाएं होने के चांसेस भी कम होंगे और सुविधा भी बढ़ेगी लोगों को। जहां आप कह रहे हो कि रॉन्ग पार्किंग, जहां तक मुझे ज्ञात है कि जो पेट्रोल पंप से लेकर IRP चौक तक वो जो अभियान चलाया गया, जिसकी भी गाड़ी लगी थी, वो जो PWD की एक वाइट लाइन पड़ी होती है उसके बाहर गाड़ी लगी थी, किसी ने रोड के ऊपर खड़ी नहीं की थी, वो वाइट लाइन के बाहर गाड़ी। और मैंने जो निकाला गया है कि IRP चौक से, ऋषि चौक से लेकर थापा चौक और थापा चौक से लेकर नई बस्ती तक पार्किंग वहां पर नहीं होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैडम, पार्किंग नहीं होगी, और मैं भी कहता हूं कि पार्किंग वहां पर रोड के किनारे गाड़ी करनी भी नहीं चाहिए। मगर एडमिनिस्ट्रेशन ये बात बताए हमें कि गाड़ी लगानी कहाँ है। आपने कोई पार्किंग की व्यवस्था दी है, जहां तक पहले आप पार्किंग की व्यवस्था दे दो, उसके बाद अगर किसी को आप चलान करते हो, किसी की गाड़ी टो करके ले जाते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और फिर इसी बात पे मैंने 2-4 बार या 5 बार मैंने ये सजेशन दिया हुआ है कि जो हमारा कालका रोड पे रेंज ऑफिस है फॉरेस्ट का, उस चीज की वहां क्या जरूरत है, उसको DFO ऑफिस में ले जाओ या DC कॉम्प्लेक्स में रेंजर को ले जाओ, उस जगह को साफ करके वहां पर आप वो म्युनिसिपैलिटी के हैंड ओवर कर दो, वहां खुले आम गाड़ियां खड़ो करो। मैं नहीं कहता आपको पार्किंग बनानी है, मल्टी पार्किंग बनानी है, वो बन रही है एक, उसकी कोई दिक्कत नहीं। आप ग्राउंड बना के म्युनिसिपैलिटी के दे दो, वहां गाड़ियां मेरे ख्याल में 500 लगेंगी। उसके साथ साथ वेटनरी हॉस्पिटल है, वेटनरी हॉस्पिटल का आज की डेट में रियासी शहर में कोई काम नहीं है। मैं पिछले दिनों, मुझे अभी भी याद है, जब जुगल किशोर जी मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने वेटनरी हॉस्पिटल के लिए अपने विजयपुर नाले के बीच में जगह दी हुई है। आज 15 साल हो गए, वेटनरी हॉस्पिटल जहां से अगर उठ जाए तो यहाँ पार्किंग बन जाए। पहले व्यवस्था दी जाए, उसके बाद कार्रवाई की जाए। मैं कहता हूँ अंचित जी, यही तो आपके पास सामने 2 जगह पड़ी हैं, आप काम करने में क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करती है, सिर्फ आदेश निकालती है। और पिछले मेरे ख्याल में 2016-17 से लेकर आज दिन तक एडमिनिस्ट्रेशन आदेश ही तो निकाल रही है, कहाँ राहत पब्लिक को दे रही है। तो रेडियो पर जो कार्रवाई हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपने रेडियो के बारे में पूछा है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है
आप उसको ला भी सकते हैं। मगर उसके साथ साथ ये विषय भी उठता है कि मैं आज की डेट में बस स्टैंड से लेकर नई बस्ती तक और नई बस्ती से लेकर थापा चौक तक घूमता हूं। दुनिया भर के, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई किसी स्टेट से, और मेरे ख्याल में उसमें कोई जिन पे आज की डेट में ये सरकार काम भी कर रही है, रोहिंग्ये, वो कोई स्टील के बर्तन बेच रहा है, कोई दूसरी, आज उन पर भी कार्रवाई हुई होगी। पता नहीं। अब पिछले दिनों में लोकल रेडियो को उठा के ले आते हैं, जो टोन का है, जहाँ कोई पनासे का है, जो बीजेपुर का आदमी है, उसकी रेडी तो उठा के ले आते हैं। मगर उसको स्टील वाले बर्तन जो बाहर से आया है, आउट ऑफ स्टेट से आया, उसको आप कुछ नहीं कहते हो। उन्होंने, मैं कल देख रहा था बीच रोड में, परमिशन और लाइसेंस जिनके पास नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए उन पर। देखिए, मैं ये कहता हूं कि रोजी रोटी जो लोकल आदमी है, लेकिन जो समस्या ही पैदा होती है जब इस तरह से काफी ज्यादा रेडियां लग जाती हैं बस स्टैंड में, परमिशन और लाइसेंस के बिना जो रेडियां लगती हैं, तो फिर लोगों को भी तो परेशानी होती है ना। तो उन लोगों के लिए नहीं बोलेंगे। म्युनिसिपल कमेटी के पास बहुत स्टाफ है। 2 आदमी एक डिब्यूट कर दें, जो महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद एक दिन कार्रवाई की और गरीब आदमी का नुकसान, कार्रवाई होनी चाहिए जिनके पास, गरीब आदमी का नुकसान कर दिया। इसके फेवर में हम नहीं है। हम ये कहते हैं कि आप अपने 2 आदमी कंटिन्यू डिस्प्यूट कर दो बस स्टैंड पे। जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, उसको पहले वार्निंग दो, भाई तूने रेडी नहीं लगानी है। अगर फिर भी वो लगाता है, तो अगर वो बस स्टैंड पे लगाता है, अगर वो नई बस्ती में ऊपर बिल आरे के आगे चला जाता है, आइस फैक्ट्री के नीचे चला जाता है, चौक चबूतरा में रेडी लगाता है, तो आप उसको मना नहीं कर सकते, जिसके पास लाइसेंस नहीं भी है, क्योंकि वो गरीब आदमी है। रेडी हमेशा गरीब आदमी लगाएगा, पैसे वाला नहीं लगाएगा। और हाँ, बस स्टैंड के ऊपर अगर ये जगड़ दबड़ इकट्ठा करते हैं, तो आप 2 अपने आदमी लगा दो वहां पर, कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई करो। मगर ये तरीका गलत है। आप 20 दिन के बाद या 25 दिन के बाद, उस बेचारे ने 2000 रुपए का फ्रूट लाया होगा, आप उसका फ्रूट भी नष्ट कर दोगे, उसकी रेडी भी तोड़ दोगे, उसकी रेडी भी ले आओगे, तो वो गरीब आदमी बेचारा, उसकी परिवार है, उसके बच्चे हैं, वो बददुआएं देता है। हम इसके हक में नहीं। जी चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो रॉन्ग पार्किंग पर अगर कार्रवाई करनी है तो उससे पहले पार्किंग की व्यवस्था जो है वो की जाए। कैमरे के पीछे प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।